साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम अखंड मंगलाकारम् व्याप्तं चेन चराचरं तस्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तो रामायण शुरुआत कर रहे हैं। सभी भक्त लोग श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करें। संत सरल चित जगत हित जान सुबाहु शने अबाल विनय सुनि करी कृपा राम रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संत जो होते हैं बड़ा सरल हृदय होते हैं, कोमल होते हैं, बड़ा दूसरे हित के उपकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी मुझे चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुड़ी बंद कलगन सती भाए अजय बिनु काज जह दही नहीं बाई। कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसे रे। कहते हैं दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, तो वो जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु की समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, हरि अर जस रा कैसे राहू पर अकाज बट सहस बाहु से हैं। करे जे पर दोष लखई साखी पर हित हित जिनके मन माखी। कहते हैं उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बिराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर है वो मनुष्य जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और अपने को नहीं देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी की समान हो। जैसे किसी दूसरे का किसी का बुरा हो हमारे पास वर्णन करें, फिर मैं उसमें थोड़ा और बात समझूं तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाता है। वही बात जब किसी का बुराई करना, जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उससे खराब कर देती है और वह स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम पर भी हानि कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इसलिए दुष्ट के संग तो रहना ही नहीं चाहिए। तेज किसानी रोष मही खेका अध अवगुण धन धनी धनिषा। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप है और अग्नि क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने वाले के केतु पुच्छल तारे के समान है। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भला है। पर अकाज लगे तनु परिहरही जिम ही में उपल क्रे की दलिगर। कहते कि बंदऊ कल सस शेष सरों का सस बदन बरनई पर दोसा। कहते हैं जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरे को काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दूसरों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभु पितराज समाना पर अगे सुनय सहस दस काना। बहुरे सक सम बिनवं ते संतत सुरान के हित जी। पुनः उनको राजा पृथ्वी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मान कर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है, इनके लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं से न हितकारी है। बचन ब्रज जय सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहार।
जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों को दोषों को ही देखते रहते सदा। उदासीन अरित मित हिता सुनत जरई खल रीत, अजान पान जुग जाऊरी जना विनती करें सब प्रीति जिष्टों की। यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यदि आप कहें कि हमें वो धन प्राप्ति हुई है, तो वो दुष्टि जो आपके सखा रहेंगे उनको मन में बड़ा अफसोस होगा, सरकार इनको तो बहुत कुछ हो गया, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो क्या हो गया? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। अरे बाप रे बाप, मैं अपने दिस कीन मिहोरा तीन निजी ओर न भोरा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवाओं के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? वैसे दुष्ट लोग भी वैसे ही तरह होते हैं। चाल प्रकृति जो है ये कभी बदलते ही नहीं है। बंदों सत ओ सजन चरना आ दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाला है, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। जैसे कि वह यह अंतर यह है कि संत जो है, संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरों को असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संत को बिछुड़ना मरने समान दुखदायी होता है, और असंतों को मिलना उपजहि एक संग जग माही जलग जोक जिम गुण बिल गाई। असुरा सुरा समसाधु साधु जनक एक जगह जलधि अगाधु। संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने पर भी कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौ जो है शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मैत्र रूपी संसार से मारने वाले, और असाधु मदरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती अल्लाहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार होता है। सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, हिंसा करने वाला व्याधि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वह उसी को ही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलय निचायनीचो असुधा सराहिया अमरता गरल सिराहिया मीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अग अगुन साधु गुण गा उभय पार उदरिया। दुष्टों के पापों और अगुणों को साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र की समान है। इसी से कुछ गुण और दोषों को वर्णन मैंने किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। बलहु पोच सब विधि उपजाए अगन गुत दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विदु प्रपंच गुण अवगुण नाना। कहते हैं भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए होते हैं, पर गुण और दोषों के विचार के वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति असाधु साधु
सुजाति कुजाति। तो दानव देव ऊंची अरु नीचू, अमिय सुजीवनी मार नीचू। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु साधु, सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व। सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कृमनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैरागी सभी पदार्थ ब्राह्मण की सृष्टि में है। ये शास्त्रों ने उन्हें गुण दोषों को विभाग कर दिया है। जर चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करतार, असंत हस गुण गय पया परिहरि बारी विकार। विधाता ने तो इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष समय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब दरि दोष गुण मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का या विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, क्योंकि माया ऐसा है ना, जो माया यदि आपको पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं जल्दी। जैसे सुबह का आपका नींद जो है, निंद्रा सवेरे जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें आपको निंद्रा नहीं छोड़ेंगे, परंतु वो निंद्रा को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जो जागेगा सो पाएगा। कहते हैं अस विवेक, कहते हैं कि सो सुधारी हरे जन जे मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान के भक्त जैसे उस चुकों को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मालवी स्वभाव नहीं मिटता है। जो आपका चाल है वो तो नहीं बदलेगा ना, जो आपका चाल ढाल है। तो कहते हैं लाखी सुश्रेष जंग बंचक जेऊं, बेस प्रताप पूजयऊं। जो विषधारी ठग है, जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत बुझता है। कलयुग है ना, तो वेश तो रंग रूप तो पकड़ेंगे, परंतु एक न एक दिन वे चारों आ ही जाते हैं, क्योंकि सत्य तो अकेला है, झूठ हजारों है, परंतु सत्य अकेला ही हजारों झूठ पे भारी पड़ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे काले नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था कि अंकु बेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु के समान ही होता है यदि। और जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात जान लीजिए कि यह बात लोक और वेद में भी है और सभी लोग इनको जानते हैं। गगन चढ़ई रज प्रवन प्रसंग